तो वेलकम भाई लोग, आज मैं वापस हाजिर हूँ एक खतरनाक सेक्सी आइटम को लेकर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक गियर साली गुंडी को देखते हैं। और भाई लोग इसकी गैंग में कई ऐसे शूटर और कई ऐसे आटू जाटू लोग भी शामिल थे और ये साले गैर कानूनी काम ही करते थे। अभी भाई लोग दिक्कत यहाँ पर आती है, इसकी एक छोटी बहन थी जो कि अस्पताल में, यानी कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था और वो अस्पताल में अपना आखिरी बचे कुचे हुए दिन बिता रही थी। वहाँ पर डॉक्टर आता है और हमारी ये माफिया को कहता है कि तू अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकल ले, क्योंकि ये अभी बचने वाली नहीं है, उसकी कोई मेजोरिटी शक्यता नहीं है। अभी यहाँ पर भाई लोग छोटी बहन की इच्छा थी कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाए, यानी कि इस गुंडी की। इसलिए हमारी ये साली ये गुंडी आइटम अपने सारे चकली कबूतरों को ये मैसेज देती है कि चलो जाओ और मेरे लिए एक अच्छा 1.5 सणा आइटम लड़का ढूंढो जिससे मैं अच्छी तरह से शादी कर सकूं और सेटल हो जाऊं। अभी इसके आटू जाटू लोग मैरिज ब्यूरो में जाते और वहाँ पर ऐसी वैसी बातें करते और एक लड़के के साथ हमारी इस गुंडी की मीटिंग फिक्स करते हैं। अभी भाई लोग मीटिंग के दिन हमारी ये गुंडी थोड़ा सा एडवांस हो जाती है और वो लड़के को जोर से कह देती है कि साले तुझे मेरे साथ शादी करनी है या नहीं, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। अभी यह सुनकर वो भाई लोग सारे लोगों का दिमाग हिल चुका था और डर चुके थे बेचारों, और वहाँ से वो सारे लोग भाग निकलते हैं। अभी यहाँ पर भाई लोग हमारी गुंडी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाती है, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों मर चुके थे, इसीलिए वो डुप्लीकेट माँ बाप को हायर करती है और अपने डुप्लीकेट माँ बाप के साथ एक शरीफ से लड़के से मिलने जाती है। वहाँ पर दोनों बातचीत करते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाता है और मामला थोड़ा सा सेटल हो जाता है। अभी भाई लोग आता है वो दिन जब इन दोनों की शादी होने वाली थी। अभी शादी भी भाई लोग इन दोनों की अच्छी तरह से हो जाती है और अभी आता है सुहाग रात का दिन। भाई लोग हमारी ये गुंडी आइटम ने भाई लोग अपनी बहन की खुशी के लिए ही यह शादी की थी, इसीलिए वो अपने सोहर के साथ, यानी कि अपने पति के साथ थोड़ी सी छेल छबीली नहीं मनाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे भाव नहीं देती और उसे दूर भागती रहती है और वो अपने काम पे फोकस करती है, यानी कि वो साला मारकूट वाला काम। इस साइड भाई लोग वो लड़का, यानी कि हमारी गुंडी का पति, उससे सच्चा प्यार करता था। अभी आए दिन वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है और ढेर सारी खुशियां देने की और उसे खुश रखने की भी कोशिश करता है, लेकिन भाई लोग यहाँ पर भी वो नाकामयाब साबित होता है, क्योंकि वो साली गुंडी से प्यार ही नहीं करती थी। खुशियां क्या खाक देगी। 2-3 दिनों के बाद भाई लोग हमारी गुंडी की छोटी बहन वापस आती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मेरी आखिरी इच्छा एक ये भी है कि मैं भतीजी बन जाऊं। सॉरी, मतलब कि उसका मतलब था कि मुझे मेरे भतीजी और भतीजा चाहिए, यानी कि भाई लोग यहाँ पर वो गुंडे के आने वाले बच्चों और बच्चियों की बात कर रही थी। अभी एक दिन हमारी ये बावली पूछ गुंडी आइटम अपने दोस्त से मिलती है और उसे पूछती है कि प्रेग्नेंट होने का कोई और रास्ता है तेरे पास, ये भरत मिलाप के सिवा। तो उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा नहीं हो रहा बेटा, तुझे अपने सोहर के साथ ही वो रातें रंगीन करनी होगी, बाद में ही ये सब कुछ सड़ा धंधा होगा। रात के वक्त भाई लोग हमारी ये गुंडी बुरी तरह से अपने सोहर के ऊपर चढ़ जाती है। उसका सोहर भी ये सोच रहा था कि साला आज कौन सा दिन हुआ है कि ये साली गुंडी को मेरे ऊपर इतना प्यार आ रहा है। और भाई लोग यहाँ पर एक मेन बात सुनिए कि हमारी गुंडी के पति को यह मालूम नहीं था यह साली मेरी औरत एक गुंडी है और ये ऐसे वैसे काले कारनामे चिट्ठा धंधे करती है। प्रेग्नेंट होने के लिए भाई लोग हमारी गुंडी रात दिन जब भी टाइम मिलता वो अपने पति को ले लेती और वो भी बुरी तरह से। भाई लोग क्या बताऊं क्या बताऊं मैं आपको। 15 दिनों के बाद भाई लोग हमारी ये गुंडी अपना यूरिन टेस्ट करती है, जिसमें यह सामने आता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो भी ये खुशी की बात वो अपनी बहन को बताती है और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन भाई लोग यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी थी, क्योंकि गुंडी के सामने अभी एक गैंग खड़ी हुई थी और वहाँ पर यह चैलेंज लग चुकी थी कि हम एक जगह पर फाइट करेंगे और उस फाइट में जो भी जिंदा बच के निकलेगा वही इस इलाके पर राज करेगा और ना छेड़खानी। अगली सुबह के 6 बजे भाई लोग हमारी यह गुंडी और सामने एक तलवारबाजी वाली आइटम खड़ी हुई थी। इन दोनों में फाइट होती है और वो भी बुरी तरह से। भाई लोग देखिए एक बार हमारी गुंडी यहाँ पर अपनी चालाकी दिखाकर सामने वाले लड़के को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। उसे लग रहा था कि वो साला मर चुका है, लेकिन वो भी भाई लोग खोपड़ी आइटम था। वो अचानक से हमारी गुंडी के ऊपर वार कर देता है, लेकिन हमारी गुंडी अपने आप को किसी भी तरह से बचा लेती है और उसके पास मौका भी था उस लड़के को मारने का।
लेकिन वो उसे नहीं मारती। वो उसे छोड़ देती है कि तू साले निकल ले यहाँ से। तो वही बच्चा है, नया नया है। शाम के वक्त हमारी गुंडी अपनी छोटी बहन से मिलने जाती है। अभी वहाँ पर वो छोटी बहन इसे कहती है कि बेटा अभी ये गैर कानूनी धंधे बंद कर दे और अच्छी राह पर, अच्छे रास्ते पर चल। साली निकल ले इसमें से और एक अच्छी जिंदगी तू शुरू कर दे अपने पति के साथ। धीरे धीरे भाई लोग शाम हो जाती है और हमारी गुंडी का पति अपने घर आता है। अभी वो देखकर चकाचौंध हो जाता है क्योंकि गुंडी के पीछे पूरी पीठ पर टैटू लगे हुए थे भाई लोग। अभी वो यहाँ पर अच्छे से समझ चुका था ये साली मेरी बीवी किसी गैंग की सदस्य है। अभी भाई लोग यहाँ पर हमारी गुंडी अपने पति को सारी सच्चाई बताती है कि मैं गैंग चलाती हूँ और मेरे नीचे 50 लड़के काम करते हैं और मैं ऐसे वैसे कालाकांडी वाले धंधे करती हूँ। उसका पति भाई लोग ये सब सुनकर चक्कर खा चुका था। वो अपनी बीवी को सलाह देता है कि चलो कोई बात नहीं मेरी डार्लिंग, लेकिन ये सारे धंधे तू, कालाकांडी वाले धंधे तू बंद कर दे क्योंकि ये साला कुछ अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पर भाई लोग हमारी गुंडी अपने शोहर को जवाब देती है कि ठीक है बेबी, अभी मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगी। लेकिन दूसरी ओर भाई लोग हमारी इस गुंडी के एक आदमी को किसी और गैंग वालों ने बुरी तरह से मार डाला था। यह बात गुंडी को पता चलते ही वो उन सब की वाट लगाने के लिए निकल लेती है। वो सामने वाली गैंग के अड्डे पर जाती है और वहाँ पर थोड़ी सी फाइटिंग और अफरा तफरी मचा देती है। जरा देखिए एक बार। यहाँ पर भाई लोग सामने की गैंग में कई साले ऐसे वैसे ढेर सारे लोग मौजूद थे जो कि हमारी गुंडी आइटम को बुरी तरह से मार मार कर उसे जख्मी कर देते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे गुंडी के अंकल की, जो कि अपने सारी प्रॉपर्टी के दस्तावेज वहाँ पर लेकर पहुँच चुका था। वो सामने वाली गैंग के लीडर को अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर अपनी डॉटर को किसी भी तरह से छुड़वा लेता है, यानी कि हमारी गुंडी को। लेकिन भाई लोग हमारी गुंडी का पति वो शरीफ साणा यहाँ पर बुरी तरह से भड़क चुका था। वो पहुंच चुका था अपनी प्यारी बीवी का बदला लेने के लिए। वहाँ पर वो 1.5 साने चकली कबूतर पार्टी कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ पर ये हमारा शोहर डीजल डाल देता है, वो भी बुरी तरह से। सामने वाला कहता है कि ये साला कौन है जाटू, ऐसा कहकर वो सिगरेट जलाने जाता है और वहाँ पर लग जाती है बुरी तरह से आग। और वहाँ पर भाई लोग सामने वाले गैंग के सारे लोग पूरी तरह से मारे जाते हैं। अभी भाई लोग यहाँ पर हम डायरेक्ट 6 महीने का बाद का सीन देखते हैं कि हमारी खुद की ओवर टाइट हो चुकी है, क्योंकि ये साला गुंडी का पति जो कि एक शरीफ आदमी था, वो अभी गुंडी के साथ गुंडा बन चुका था और वो गुंडी की गैंग में, यानी कि अपनी पत्नी की गैंग में राइट हैंड उसका बन चुका था भाई लोग। अभी यहाँ पर ये दोनों ससुरे आगे जाकर क्या गुल खुलाने वाले हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी अच्छी लड़की को ही अपनी बीवी बनाने के लिए चुने, क्योंकि गलत सलट आइटम पड़ गई तो वो आपको गलत राह पर ले जाएगी और आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी।